हाल ही में मौद्रिक नीति समिति MPC ने अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की है, जिसके तहत भारत में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है। इस लगातार कटौती से यह संकेत मिलता है कि अब भारत के नीति निर्माता देश के आर्थिक विकास को और अधिक बढ़ावा देना चाहते हैं। मुख्य निर्णय और कारण। तारांकन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जून 2025 की MPC बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.5% कर दिया है, जो पहले 6% था। ये फरवरी और अप्रैल में हुई पिछली कटौतियों के बाद कुल 100 बेसिस पॉइंट की कमी है। तारांकन। इस कटौती का मुख्य कारण खुदरा महंगाई CPI में गिरावट है, जो अप्रैल 2025 में 3.2% के आसपास रही, जो जुलाई 2019 के बाद का सबसे निचला स्तर है। यह RBI की 2-6% की टॉलरेंस लिमिट के भीतर है। तारांकन। खाद्य मुद्रास्फीति फूड इन्फ्लेशन में भी भारी गिरावट देखी गई है। तारांकन। RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर का अनुमान 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है। तारांकन। कोर मुद्रास्फीति कोर इन्फ्लेशन, जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होती, उसके भी स्थिर रहने की संभावना है। तारांकन। GDP वृद्धि दर का अनुमान इस साल के लिए लगभग 6.5% है। 444। हालांकि वैश्विक अनिश्चितताएं, जैसे अमेरिका चीन व्यापार विवाद, अभी भी मौजूद हैं। नीतिगत रुख में बदलाव। तारांकन। RBI ने अपने नीतिगत रुख स्टांस को समायोजनात्मक अकोमोडेटिव से बदलकर तटस्थ न्यूट्रल कर दिया है। तारांकन। अकोमोडेटिव रुख का अर्थ होता है कि अगली बैठक में रेपो रेट में कटौती होगी या उसे बरकरार रखा जाएगा। तारांकन। न्यूट्रल रुख का अर्थ है कि अगली बैठक में दरें बढ़ाई, घटाई या स्थिर रखी जा सकती हैं, जो आने वाले डेटा पर निर्भर करेगा। तारांकन। RBI कानूनी तौर पर अपने स्टांस को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये केवल बाजार में निश्चितता पॉलिसी सर्टेनिटी बनाए रखने के लिए होता है। नकद आरक्षित अनुपात CRR। तारांकन। CRR को भी 100 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% से 3% कर दिया गया है। तारांकन। अनुमान है कि इससे बैंकिंग प्रणाली में 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन उपलब्ध होगा। तारांकन। रेपो रेट का निर्धारण MPC द्वारा किया जाता है, जिसमें RBI और सरकार दोनों के सदस्य होते हैं। तारांकन। हालांकि CRR का निर्धारण केवल RBI द्वारा किया जाता है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। रेपो रेट कटौती का असर। तारांकन। लोन लेने वालों पर रेपो रेट आधारित उधार दरों में कटौती होगी, जिससे लोन सस्ता होगा। जिन लोगों ने पहले से लोन लिया है, उनकी EMI में कमी आएगी। उदाहरण के लिए 50 लाख रुपये के होम लोन पर लगभग 1960 रुपये प्रति माह का फायदा। तारांकन। बैंक में पैसा जमा करने वालों पर बैंक FD पर मिलने वाला ब्याज कम होगा, जिससे डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा। तारांकन। बॉन्ड बाजार पर ब्याज दरों में गिरावट से बॉन्ड के दाम बढ़ेंगे, खासकर सरकारी प्रतिभूतियों के। इससे बॉन्ड पर रिटर्न बॉन्ड यील्ड कम होगा। इस प्रकार RBI का ये कदम देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और घरेलू खपत तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।